आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन IAS अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी भली भांति परिचित हैं कि हम आप सभी के समक्ष विभिन्न विषयों के वीडियो प्रकाशित करते रहते हैं। तो आज उसी की श्रृंखला में हम आज आप सभी के सामने लेकर हाजिर हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की विवेचना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब यहाँ पे साफ है कि वेग और समय ग्राफ पर हम कुछ नियम एवं सूत्रों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और हम आपके सामने इसको भली भांति अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे और मुझे विश्वास है कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। तो आइए देखते हैं काइनेमेटिक्स के महत्वपूर्ण विषय वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ। जैसा कि आप सभी को भली भांति विदित है, ज्ञात है कि हम इसके पहले ये बता चुके हैं कि जहाँ पे हम दो वेरिएबल्स की बात करते हैं उसमें से एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट होता है। तो जो वेरिएबल आपका डिपेंडेंट होगा उस वेरिएबल को हम y एक्सिस पे रखेंगे और जो इंडिपेंडेंट होगा उसको x एक्सिस पे रखेंगे। तो यहाँ पर आप ये देख लीजिए और समझ लीजिए कि वेलोसिटी जो है वह समय पर निर्भर नहीं करती, जबकि वेलोसिटी विल डिपेंड ऑन टाइम बट टाइम विल नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हुई वो आपकी हुई समय और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी हुई वो हुई आपकी वेलोसिटी। तो सीधा सा यहाँ पर है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे उस ग्राफ में ये होगा टाइम और ये होगा आपका वेलोसिटी। तो ये हो गया आपका v की ग्राफ, ये हो गया ओरिजिन। तो अब यहाँ पर हमारा पहला ग्राफ बनेगा इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए इस ग्राफ में क्या है, इस ग्राफ में आप देख पा रहे हैं कि जो हमने लाइन बनाई है, जो लाइन हमने प्लॉट की है, वो लाइन आपकी समय एक्सिस, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो v हो तो हर एक बिंदु पर अगर यहाँ टाइम t1 हो, ये टाइम t2 हो, तो अलग अलग टाइम पर जो वेलोसिटी है वो आपकी वही है v और ये बदल नहीं रही है। तो समय के साथ वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं है। जब समय के साथ वेग में कोई परिवर्तन नहीं है, वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं है, इसका ये मतलब है कि वेग कांस्टेंट है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी इज द यूनिफॉर्म एंड इट्स मीन v इक्वल टू कांस्टेंट और uniform, not changing. Velocity is not changing with respect of time. So the line parallel to time axis represent uniform velocity or constant velocity. The point to be noted: line parallel to time axis gives uniform constant velocity. It means a equal to 0. यहाँ पर त्वरण शून्य होगा, यहाँ पे जो आपका एक्सेलरेशन है वो 0 होगा। This is the very important for us. A will be 0. Now next graph, next point,
पॉइंट नंबर 2, फॉर वन डायमेंशन मोशन। यहाँ पे हम जो कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं वह एक द्विमीय है, वन डायमेंशन है। टाइम, वेलोसिटी, ये ग्राफ देखिए, यह ग्राफ आपका वाई एक्सिस, वेलोसिटी एक्सिस के पैरेलल है। दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस and time is not changing. If we assume t0 is the time, then at t0 velocity is increasing very rapidly, very fast. How it is possible for 1D that time is constant but velocity is changing? In this case v is equal to infinite, so velocity cannot be achieve the infinite position, इसलिए यह ग्राफ आपका संभव नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका ग्रेडियंट इनफाइनाइट है। नंबर, हम यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो आइए देखते हैं तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या है। तो ये देखिए, ये आपका तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु वीटी टाइम ग्राफ। यहाँ पर ये ओरिजिन है और ये आपका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस बिंदु पर दोनों, चाहे आपका समय हो या वेग हो, वेलोसिटी हो, ये दोनों आपका यहाँ पर शून्य है। तो जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी वेलोसिटी भी बढ़ रही है। तो यहाँ पे एक चीज तो स्पष्ट है, जैसे क्लियर, कि वेलोसिटी एक जैसी नहीं है, वेलोसिटी बदल रही है। लेकिन क्या वो वेलोसिटी एक रेगुलर पैटर्न पे बदल रही है या ऐसे बदल रही है? यहाँ पे देखिए, अगर आप मान लेते हैं ये पॉइंट, तो आगे ले गए। दूसरा पॉइंट आप ये ले लीजिए, यहाँ पे वेलोसिटी हो गई आप मान लीजिए v1, यहाँ पे हो गई v2। ये टाइम t1 हो गया, ये टाइम t2 हो गया। तो अगर हम इस पॉइंट पे भी स्लोप निकालेंगे तो थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा। आप देख लीजिए ओ ए बी, जितने भी तीनों बिंदु हैं, ऑल द 3 पॉइंट्स ओ ए बी, इन सभी बिंदुओं पर आपका जो थीटा है वो एक जैसा है। तो यहाँ पर आपका स्लोप नहीं बदला, ठीक, वेलोसिटी तो बदल रही है, टाइम भी बदल रहा है। तो आखिर यहाँ पे मिल क्या रहा है, चेंज क्या हो रहा है? वेलोसिटी बदली, समय बदला। तो आप यहाँ पे देखो इस तरीके से कि जब टाइम t1 था तो वेलोसिटी v1 हो गई, जब टाइम t2 था तो आपकी वेलोसिटी v2 हो गई। means change in velocity in particular time of interval. Change in velocity in particular time of interval is known as acceleration. यहाँ पे आपको त्वरण मिल रहा है, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ये आपका त्वरण है, एक्सलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। समझ में बात आई? और तो ये जो थीटा है, यही थीटा आपको एक्सलरेशन की याद दिलाता है, यही आपका एक्सलरेशन त्वरण है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट यहां से क्या निकल के आया? ये पॉइंट ये आया कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सलरेशन, ए मिला आपको। आपको ज्ञात है कि एक्सलरेशन एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, एंड स्लोप को हम थीटा से दिखाते हैं।
और अगर हम इस प्रॉपर्टी को स्ट्रेट लाइन में ले जाएं, ग्रेडियंट फॉर्म ऑफ लाइन कहा जाता है इसे, और वहां पर अगर इसको और भी अच्छी तरीके से इसकी व्याख्या की जाए तो जो ग्रेडियंट फॉर्म ऑफ लाइन होता है उसको हम इस तरीके से बनाते हैं। तो ये जो है आपका सी होता है, ये थीटा हो गया, और इस लाइन को जो दिखाते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। ठीक, तो अगर हम इस ग्राफ को और इस ग्राफ से तुलना करें, तुलनात्मक अध्ययन करें, तो हमें यहाँ पे मिलेगा कि ये लाइन ओरिजिन से जा रही है, ये लाइन ओरिजिन से जा रही है। जब ये लाइन ओरिजिन से जा रही है तो c की वैल्यू कितनी हुई? c की वैल्यू 0 हुई, तो c की वैल्यू 0 हो गई। फ्रॉम दिस ग्राफ c इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y here velocity, okay, then you write v, write m, write t plus 0. What you get? You get u is equal to mt. So m equal to v by t. This is the slope, velocity upon time, and velocity upon time is known as acceleration. तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बिंदु ये है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू एक्सेलरेशन, त्वरण देता है। ये हो गया। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये आता है कि त्वरण ऋणात्मक कब होगा, धनात्मक कब होगा। अगर त्वरण एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो उसको क्या कहा जाएगा? Negative acceleration is called retardation, and positive acceleration is known as acceleration. Means if the velocity changes, if the velocity increases with change in the time, then it is acceleration. If velocity decreases with passing of time or change in the time, then this is called retardation. When you speed up your bike, this is the acceleration. When you brake the bike, somebody suddenly came before you, then this is acceleration or retardation. तो next point यहाँ पर डिस्कस करने की बात है कि त्वरण की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव कब मानी जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आया वो बिंदु यह आया, पॉइंट इज नोटेड दैट स्लोप m इक्वल टू tan थीटा एंड दिस इज डेल्टा v बाई डेल्टा t एंड कॉल्ड a एक्सेलरेशन। ठीक, नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 it will be retardation. Okay, theta less than 90 it will be acceleration. Theta is equal to 0, then it will be इनफाइनाइट। मतलब यहाँ पे जो हमने एंगल्स दिए हैं, स्लोप दिए हैं, वो आपके टाइम एक्सिस के रेफरेंस में है। सारे स्लोप आपके टाइम एक्सिस पर है, टाइम एक्सिस पर है। ठीक, नाउ ग्राफिकली हम इसको बता देते हैं कि ये नेगेटिव कब होगा। ये देखिए, समय, वेलोसिटी, दिस इज द पॉजिटिव थीटा, theta less than 90 positive acceleration. In this graph, time, velocity, retardation, theta greater than 90. And third point is well known in our graph. Okay, so these are the few important graphs, and you also understand few more, as for example
This is the variable acceleration. Okay, and if you want to get the variable acceleration at particular point of time, then you just make a tangent. This is the point. And if here you want to get, अगर आप यहाँ पर acceleration find करना चाहते हैं, you just make a tangent and we get like this way. Here delta t tends to 0, then average acceleration a is equal to delta v by delta t using limit delta t tend to 0, delta v by delta t, it's become dv by dt, and so a is equal to dv by dt is known as instantaneous acceleration. Instantaneous acceleration. This is known as instantaneous acceleration. तो instantaneous acceleration, average acceleration, variable acceleration, uniform acceleration. There are so many types of the acceleration and how they are different. तो first thing, instantaneous क्या है? Change in the acceleration at the point of time when delta t tends to 0. जब आपका delta t 0 होगा, when delta t tends to 0, then there will be instantaneous acceleration. If you take the span of time, particular interval t1 to t2, and there are particular velocities, then it gives you average. And if acceleration varies to each and every point, then it will be variable. So these are the velocity time graphs, few important graphs. But if we analyze all the graphs here, we get the so many graphs. So students and सहयोगियों, दोस्तों, कुछ भी कह लीजिए, तो ये जो है आज का काइनेमेटिक्स में वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वीडियो था, लेक्चर था, ये शॉर्ट लेक्चर। आपको कैसा लगा? कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपना क्वेश्चन क्विज पूछ सकते हैं। और हमारे और भी वैरायटीज़ और डिफरेंट कोर्सेज को ऐड करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए आप हमारी वेबसाइट adhyanies.com पर विजिट कर सकते हैं और हमारे कोर्सेज को में इनरोल हो सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे YouTube चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।